जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। ये मेरे पास माइकम की P546 रिले है। इसकी आज हम जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो टेस्ट करेंगे। ये मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है फॉर ए बी सी तीनों फेजेस के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने का सबसे पहला तरीका जो ये है कि हमारे पास अगर एक ही रिले है तो हम इसको टेस्ट लूप बैक मेथड के ज़रिए टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ से ये मैं ये कमीशन टेस्ट में जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें जाके मैं चेक कर लूँगा टेस्ट लूप बैक। ठीक है, तो मैंने इसको इंटरनल पे रखा है, इसको इनेबल किया हुआ है। आप डिसेबल करेंगे तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे। सिंगल रिले को टेस्ट करने का यही तरीका है कि टेस्ट लूप बैक मेथड को आपने इंटरनल पे रखना है, ऑन रखना है। तो ये मैंने ऑन रखा हुआ है। ठीक है, और ये मैंने लैपटॉप के साथ रिले कनेक्ट की हुई है। आप देख सकते हैं मेरी जो वैल्यूज़ है 1S1 की वैल्यू, 1S2 की वैल्यू। अगर मैं थोड़ा सा और करीब करता हूँ तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। 1S1 1 एम्पेयर है, 1S2 5 एम्पेयर है। फेज़ जो K1 है उसका 30% लिया हुआ है और K2 का 150% है। ठीक है, तो ये मैंने फ्रीजा के साथ कनेक्ट की हुई है रिले। ये इसके तीनों फेजेस और न्यूट्रल को वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये मैंने इसकी पावर सप्लाई जो रिले को इसको दी है मैंने 110 DC। ठीक है, तो ये दो कॉन्टैक्ट्स जो हैं मैंने आउटपुट के लिए ये कॉन्टैक्ट मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। और इसकी रिले के साथ कनेक्ट कैसे करना है लैपटॉप में, इसको S1 एजाइल को इसकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वो देख सकते हैं। तो ये इसकी मैंने कैलकुलेशन की है, मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। माइकम P5 वर्जन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की ये वैल्यूज़ हैं। आई डिफरेंशियल पिकअप की जो वैल्यू मैंने निकाली है कैलकुलेट, ये फार्मूला है उसका 0.588 एम्पेयर है फॉर लोअर स्लोप और फॉर अपर स्लोप। ठीक है, तो इसको मैं सारा आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा ये किस तरह वैल्यू हम इसमें इंजेक्ट करेंगे और कितना हमारा आएगा। ठीक है, तो चलिए जी हम शुरू करते हैं। और उसके बाद शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि इसकी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये देखें, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, कॉन्फ़िगर किया हुआ है इसके आउटपुट कॉन्टैक्ट्स को। ठीक है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा R2 जो है मैंने अभी आउटपुट कॉन्फ़िगर की हुई है। तो इसके लिए हमारी ये आप देख सकते हैं ये डिफरेंशियल ट्रिप ये है। ठीक है, DDB 582 और डिफरेंशियल इंटर ट्रिप DDB 586। तो ये एक और गेट है। और इसके बाद ये वाला कॉन्टैक्ट जो है आउटपुट कॉन्टैक्ट मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ आउटपुट R2 DDB 001 कॉन्टैक्ट नंबर 1। ठीक है, और उसके साथ मैंने LED 5 मैंने कॉन्फ़िगर की है। ये मेरी LED 5 है। जैसे ही मैं इंटर ट्रिप आएगा तो LED 5 जो है ग्लो करेगी। फेज़ ए पे अगर आएगी तो फेज़ ए भी ऑपरेट होगी, डिफरेंशियल ट्रिप की भी होगी और इंटर ट्रिप की, तीनों LEDs ग्लो करेंगी। अगर फेज़ बी पे आएगा तो ये आएगी, सी पे आएगा तो ये आएगी। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो LED हमने कॉन्फ़िगर की है ये। ठीक है, ये तीनों LED कॉन्फ़िगर की हुई हैं। डिफरेंशियल ट्रिप ए की LED है नॉन लैचिंग LED 1, डिफरेंशियल ट्रिप बी की है इसकी LED 1 है, LED 2 है। इसी तरह ट्रिप सी की LED 3 है और डिफरेंशियल ट्रिप की मेन LED 4 है ये वाली ये। ठीक है, ये तीनों फेजेस की LED आ गई। ओके, चलें जी, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हुई है ऑलरेडी, मैंने कर लिया। तो इसको हम बंद करते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज़ है। मेरे फार्मूले के हिसाब से जो है वो आई डिफरेंशियल पिकअप निकला है 0.588 एम्पेयर। ठीक है, तो हम एक फेज़ पे 0.588 एम्पेयर दे के चेक करेंगे कि हमारी वैल्यूज़ कैलकुलेटेड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू कितनी आती है। तो मैं फेज़ ए पे जस्ट अप्लाई करूँगा, आप देख सकते हैं
कि इसको मैं पिकअप चेक करूँगा मैं। (0.588) ठीक है। जैसे ही मैं फ्रीजा को ऑन करता हूँ, ठीक है, और इधर जाके आप यहाँ पे मेजरमेंट में हम देख सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट 3 में ये 93 एम्पेयर आ रहा है मेरा फेज़ 1 पे, ठीक है। अभी रिले ट्रिप नहीं हुई है, क्योंकि हम क्या करेंगे, सेट पॉइंट से थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। जैसे ही मैं सेट पॉइंट से थोड़ा सा इंक्रीज जाएगा मेरा रिले मेरी ट्रिप हो जाएगी। ये मेरी फेज़ ए की एलईडी आ रही है, रिले ट्रिप हुई है, डिफरेंशियल की आ रही है, इंटर ट्रिप की आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 94 पे जाके ये है मेरा डिफरेंशियल पिकअप। जो मैंने कैलकुलेट किया था वो 0.58 था, ये आप देख सकते हैं 0.58, और यहाँ पे 0.59। थोड़ा सा एरर होता है, वो फ्रीजा का भी रिले का भी सब मिला के थोड़ा सा एरर हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ हम ड्रॉप ऑफ भी चेक कर लेंगे। जैसे ही मैं इसको कम करूँगा तो ये मेरा ड्रॉप ऑफ भी आ जाएगा। ये देखें अभी तक ऑन है हमारी। जैसे ही मैं इसको कम करता जाऊँगा तो जाके मेरा ड्रॉप ऑफ आ जाएगा। ये मेरा ड्रॉप ऑफ है, 0.44 हमारी ड्रॉप ऑफ है, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्शन जो है हमारी टेस्ट हो गई है इसकी हाई डिफरेंशियल पिकअप। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रीसेट कर दिया। अब जो है हम क्या करेंगे, हाई डिफरेंशियल की टाइमिंग, इस ये पिकअप और ड्रॉप ऑफ तो हो गया। अब इसका मैं टाइमिंग इसकी चेक कर लेंगे। टाइमिंग के लिए क्या होगा कि हम जो हमारा फ्रीजा है उससे हम 2 टाइम इंजेक्ट करेंगे। ये टाइमिंग पर्पस के लिए मैंने लगा दी है इसकी। ये दोनों आउटपुट कॉन्टैक्ट मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो मैंने आपको इसमें दिखाया था इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। अब टाइमिंग के लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम इंजेक्ट करेंगे। उसके लिए हम फ्रीजा पेज के सेकंड पेज पे जाएंगे। ये हमारा फ्रीजा का सेकंड पेज है फॉर टेकिंग द टाइम। तो हम इधर 0.588 जो हमारी वैल्यू है ये उसका बनेगा डबल, तो 1.16 तकरीबन बनेगा, ठीक है। तो मैं 1.16 जो है वो इंजेक्ट करूँगा। ये देखें 1.166 है, रिले हमारी हेल्दी है। जैसे ही मैं इसको इंजेक्ट करता हूँ, ये 30 मिलीसेकंड हमारा टाइम आया है हाई डिफरेंशियल पिकअप का। रिले हमारी ट्रिप हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ये स्टार्टेड फेज़ ए, तो ए फेज़ पे मैंने दिया था तो हमारा 30 मिलीसेकंड आ गया, ठीक है। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ फिर, और उसके बाद जो है हम चेक करेंगे लोअर स्लोप के लिए हम टेस्ट करेंगे। ये हमारा फार लोअर स्लोप है, ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला है लोअर स्लोप का, IS1 + K1 × I/2, ठीक है। तो लोअर स्लोप IS2 हमारा है 5 एम्पेयर। तो हमने जो लोअर स्लोप के लिए 5 एम्पेयर से कम एज्यूम करना है। आई बायर्स जो है ये वाला हमने 5 एम्पेयर से कम एज्यूम करना है। आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 रखा है, इसको एज्यूम की है 3। तो इसके हिसाब से आई डिफरेंशियल का वैल्यू मेरे पास आई है 0.595 एम्पेयर आई डिफरेंशियल की फॉर लोअर स्लोप। तो इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली हमने 2 फेजेस के दरमियान डिफरेंस देके इसको चेक करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ब्लू और रेड इन दोनों के दरमियान चेक करूँगा। रेड को करने के लिए जो मैंने एज्यूम वैल्यू दी थी वो कांस्टेंट हम सप्लाई दे देंगे इसको ब्लू को, और येलो को हम लीव कर देंगे। तो अभी क्या है कि जो मैंने वैल्यू
अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो इसको हम 3 एम्पेयर दे देंगे, जो मैंने एज्यूम की थी कैलकुलेटेड फार्मूले में लगाई है, इसको मैं 3 एम्पेयर पे रखता हूँ, ठीक है। थ्री एम्पेयर ओके। और मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर द फेज़ 1 कितनी है? 0.95। तो मैं जिस फेज़ की चेक करनी है मैं उस पर 0.95 दे रखूँगा, ठीक है। नाइन फाइव ओके। रिले हमारी हेल्दी है, हम चेक करेंगे इसको। आउटपुट कॉन्टैक्ट को मैं निकाल देता हूँ ताकि वरेजा बंद ना हो। तो ये देखें, जैसे ही मैंने दी तो सी पे मैंने जो 3 एम्पेयर दिया हुआ था उसकी वैल्यूज़ आ रही है, लेकिन हमें ए की ट्रिपिंग चाहिए क्योंकि हम कैलकुलेटेड हम ए को चेक कर रहे हैं। ये हम एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं सी, ठीक है। तो अभी देखें कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 0.95 को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। जैसे इंक्रीज़ करूँगा तो इसकी पिकअप आ जाएगी हमारे पास। ये फेज़ ए ट्रिप हो गया, तो ये पिकअप वैल्यू है फॉर द फेज़ ए, ठीक है। ये 0.96 आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मेजरमेंट में जाऊँ, ये फेज़ 1 पे इसका एंगल, फेज़ 2 पे हमने कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, उसका एंगल फेज़ 3 पे हमने 480 एम्पेयर इंजेक्ट किए हुए हैं, इसका एंगल, ठीक है, आई रिमोट। तो ये हमारा हो गया लोअर स्लोप का। अब आप इसको अगर मैं ड्रॉप ऑफ चेक करना चाहूँ तो इसको मैं उस पर स्टिल 3 एम्पेयर रहेंगे और इसको मैं कम करता जाऊँगा। जैसे कम करता जाऊँगा तो मेरा ये ड्रॉप ऑफ वैल्यू आ जाएगी फॉर द फेज़ ए। ये मेरी फॉर द फेज़ ए जो ड्रॉप ऑफ वैल्यू 0.72 है, ठीक है। तो ये हो गया लोअर स्लोप के लिए, ठीक है। और इसको हम बंद कर देते हैं और मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। रीसेट होगी। अब हम लोअर स्लोप के लिए टाइमिंग ले लेंगे। ये मैंने लगा दिया इस पर टाइमिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी थी? 0.95 एम्पेयर था लोअर स्लोप के लिए, तो इसका 2 टाइम हम इंजेक्ट करेंगे। वन 1.28 तकरीबन बनता है ये। आप कैलकुलेशन अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता इधर, तो इसको मैं ये 2 टाइम मैं इंजेक्ट करूँगा, ठीक है। मेरे पास अभी इधर रिले हेल्दी है। जैसे ही मैं इंजेक्ट करूँगा 2 टाइम, ये 27 मिली सेकेंड मेरा टाइम आ गया। ये देखें रिले मेरी ट्रिप हो गई है। आप ट्रिप चेक भी कर सकते हैं किस पे हुई है, ए फेज़ पे हुई है, ठीक है। ए और सी पे, क्योंकि सी पे हमने 3 एम्पेयर दिया हुआ है, ये रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया हुआ है। इसकी हम टाइमिंग चेक कर रहे हैं, तो ये हमारे पास टाइम आ गया है। ट्रिप फेज़ ए सी, करंट डिफरेंशियल स्टार्ट, करंट डिफरेंशियल ट्रिप, इंटर ट्रिप, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिप हुई है। ये अगर आप अपने रिले का टाइम और डेट सेट रखेंगे तो यहाँ पे वो फॉल्ट रिकॉर्डर में देगा। एक्टिव ग्रुप 1, ये सारी चीज़ें इसमें, फ्रीक्वेंसी, फॉल्ट ड्यूरेशन, सीबी ऑपरेटर टाइम, रिले ट्रिप फॉल्ट, ये सब कुछ इसमें दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह इसकी सब फेजेस की चेक करनी है। ये मैं तो एक ही फेज़ का कर रहा हूँ। आई डिफरेंशियल पिकअप मैंने एक ही फेज़ का किया है।
एल फेज़ का, तो आपने ऐसे ही इसका बी फेज़ का भी करना है, फिर येलो का भी, ब्लू का भी, ठीक है। ड्रॉप ऑफ भी तीनों का, टाइमिंग भी तीनों की, फिर लोअर स्लोप के लिए भी 1 2 3 के लिए, ठीक है। तो उसको रेफरेंस को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। रेड का करने के लिए ब्लू को यूज़ करेंगे, ब्लू का करने के लिए रेड को यूज़ करेंगे, येलो का आप रेड भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक को रेफरेंस के तौर पर रखेंगे। अभी हमारा तीसरा टेस्ट जो है ये है मेरा फॉर अपर स्लोप। तो ये आई डिफरेंशियल का मेरा फार्मूला है। तो IS2 जो है हमारा 5 एम्पेयर था, मैंने पहले बात की है। तो IS2 के लिए यहाँ पे हम जो एज्यूम करेंगे वो हम 5 एम्पेयर से कुछ ज़्यादा रखेंगे। तो मैंने 7 एम्पेयर एज्यूम की है, तो इसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँगा तो आई डिफरेंशियल मेरा आ जाएगा 2.75 एम्पेयर पिकअप, ठीक है। लेकिन जो एज्यूम वैल्यू की थी हमने आई बायर्स के लिए तो वो 7 एम्पेयर है। तो हम अब पहले 3 रखा था, तो अब हम इसको 7 पे रख लेंगे, ठीक है। इसको मैं बढ़ा के 7 कर देता हूँ, ठीक है, फॉर द अपर स्लोप। ये 7 एम्पेयर कर दिया ब्लू पे, और रेड पे हम जो है, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.75 ये रखेंगे, ठीक है, फॉर द पिकअप 2. सेवन 5, ठीक है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ ताकि फ्रीजा बंद ना हो हमारा। अभी हम ये देखें, सी फेज़ को उसने जो हमने रेफरेंस दिया है उस पर वो ट्रिप हो रही है, लेकिन हमें चाहिए ए फेज़ के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करूँगा, जैसे ही इंक्रीज़ करूँगा तो मेरी पिकअप वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी ट्रिप हो गई है ए फेज़। 2.78 जो है हमारी पिकअप वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है आप देख सकते हैं 2.75 है। तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारी ठीक है, सही है। तो इसी तरह मैं अगर आप अभी इसका ड्रॉप ऑफ चेक करूं तो ड्रॉप ऑफ जो है वो ये देखें, दोनों मैं बराबर रख कर रहा हूँ। ये मेरी ड्रॉप ऑफ वैल्यू है 2.4, ठीक है, हमारी ड्रॉप हो गई। ओके, तो उसी तरह इसकी टाइमिंग चेक करने के लिए 2.75 जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी, इसकी टाइमिंग देखने के लिए इसको 2 टाइम इंजेक्ट करेंगे। तो ये तकरीबन इतनी बन रही है 2 टाइम। मैंने अभी कैलकुलेट नहीं की है, लेकिन आप एक बार देख लेना कि 2 टाइम इतना ही बनता है या इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो टाइमिंग पर्पज़ के लिए मैं ये आउटपुट कॉन्टैक्ट को दोबारा लगा लूँगा, सही है। ये ओके, तो जैसे ही मैं इंजेक्ट करूँगा ये रिले मेरी ट्रिप हो गई है। 22 मिलीसेकंड इसका टाइम आया है, ये आप देख सकते हैं ट्रिप, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। ट्रिप फेज़ AC, ठीक है, करंट डिफरेंशियल स्टार्ट, करंट डिफरेंशियल इंटर ट्रिप, ठीक है, वही टाइम ये वो सारा कुछ आ गया। तो इस तरह से आपने, ये मैंने एक फ़ेज़ का बनाया है, तो अगर मैं सारे फेजेस का बनाऊंगा और टाइम वगैरह तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप माइकम P546 रिले जो है इसकी आप डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो टेस्ट कर सकते हैं 1 बाय 1। सब पहले करंट डिफरेंशियल आर का, फिर वाई का, फिर ब्लू का, और इसी तरह आप सबकी टाइमिंग, सबका ड्रॉप ऑफ तीनों फेज़ों का ये कंप्लीट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें, और थैंक यू आप लोगों के देखने का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।